हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 2021-22 को डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस पेपर पैटर्न को समझने के लिए आप में से ही कई व्यूअर्स डिमांड कर रहे थे। तो दोस्तों, लीजिए, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश लिटरेचर के पेपर इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स को। दोस्तों, इस पेपर को देखने के बाद आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता चलेगा और साथ ही साथ आपको अपनी तैयारी के बारे में पता चलेगा कि अभी आपको और क्या क्या पढ़ना बाकी है। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पहले पेपर 3 आवर्स के हुआ करते थे, 3 घंटे के हुआ करते थे, लेकिन अब आपके जो पेपर हैं वो केवल 2 घंटे के ही रह गए हैं और मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर के हैं। तो चलिए नोट को पढ़ते हैं। आंसर फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड, मतलब सभी सेक्शन से आपको आंसर सॉल्व करना है। सेक्शन ए देखते हैं। अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15। दोस्तों, सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से कोई भी 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर कंपलसरी, लेकिन शुरुआत के जो 3 क्वेश्चंस थे वो कंपलसरी थे। ईच क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क्स, और प्रत्येक के जो अंक हैं वो समान हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आर पैसेजेस फॉर एक्सप्लेनेशंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों, जो 3 क्वेश्चंस हैं वो पैसेज पर आधारित हैं, उसका आपको एक्सप्लेनेशन करना है। और जो प्रत्येक क्वेश्चन था आपका 10 × 5 = 50 मार्क्स का था। दोस्तों, ये जो फर्स्ट पैसेज है, तो पूरा पैसेज यदि हम आपको पढ़कर सुनाएंगे तो ये जो वीडियो है वो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में समझिए। जो पहला पैसेज आया था, वी आर नॉट ऑफ एलिस से लेकर है एंड ए नेम तक। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये पैसेज चार्ल्स लैम्ब के फेमस एसे ड्रीम चिल्ड्रन से लिया गया था। पहले क्वेश्चन में और करके एक पैसेज और दिया गया है, यानी इन दोनों पैसेज में से किसी एक पैसेज को आपको सॉल्व करना है। और जो दूसरा पैसेज दिया गया है, एज सर रोजर से लेकर आपका ये जो पैसेज दिया गया है वो है सर्वेंट टू देम तक। तो दोस्तों, ये पैसेज जोसेफ एडिसन के ऐसे सर रोजर एट चर्च से लिया गया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और इसमें भी 2 पैसेज हैं, जिसमें से कोई एक पैसेज आपको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। ये जो पैसेज है, द ग्रेटेस्ट डेंजर से लेकर रिलीजियस सेंटीमेंट्स तक दिया गया है। दोस्तों, इस पैसेज के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह एक्सप्लेनेशन किस ऐसे से लिया गया है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे पैसेज की। और जो दूसरा पैसेज है वह है आपका सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड से लेकर फ्लैसी थिंग्स तक। तो दोस्तों, ये जो पैसेज है वो फ्रांसिस बेकन के ऐसे ऑफ स्टडीज से लिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका पैसेज का है। इन अदर वर्ड्स से लेकर ये जो पैसेज दिया गया है वो है आपका ओपन टू ह्यूमन स्किल तक। दोस्तों, यह पैसेज वर्जीनिया वुल्फ के प्रोफेशन फॉर वुमेन से लिया गया है।
इस तीसरे क्वेश्चन में एक पैसेज और दिया गया है, आइए उसको भी रीड करते हैं। और ये जो पैसेज है आपका वह है स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट से लेकर लर्नेड तक। तो दोस्तों आपको बता दें यह पैसेज फ्रांसिस बेकन के एसे ऑफ स्टडीज से लिया गया है। तो दोस्तों ये शुरू के जो 3 क्वेश्चंस थे वो आपके कंपलसरी थे और आपको ये तीनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ विल पावर इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। ये जो स्टोरी है जिसका नाम द लास्ट लीफ है, इसके विल पावर के सिग्निफिकेंस मतलब महत्व का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 था व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरोजिनी नायडू, यानी सरोजिनी नायडू का कंट्रीब्यूशन योगदान क्या है टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडो एंग्लियन पोइट्री, यानी इंडो एंग्लियन पोइट्री को बढ़ाने के लिए इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हु वॉज कमला मार्कंडे, कमला मार्कंडे कौन थी। एन्यूमरेट, एन्यूमरेट का मतलब होता है एक एक करके बताना। एन्यूमरेट 5 इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ कमला मार्कंडे, यानी कमला मार्कंडे के 5 इम्पॉर्टेंट वर्क को एक एक करके बताइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीरियोडिकल एसे, यानी पीरियोडिकल एसे के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज एफोरिज्म, एफोरिज्म क्या है। कोट सम एफोरिज्म फ्रॉम बेकन्स एसे ऑफ स्टडीज एज एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के रूप में बेकन का जो एसे है ऑफ स्टडी उसमें एफोरिज्म के बारे में आपको बताना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ थीम इन अ स्टोरी, यानी एक स्टोरी में थीम का क्या मतलब होता है, उसका महत्व क्या होता है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10 व्हाई वॉज चंदू नॉट गुड एट डूइंग सम्स एट स्कूल। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 11 हु वॉज नंबी, नंबी कौन था एंड वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ पर रहा करता था। क्वेश्चन नंबर 12 आया था व्हाट रेमेडीज डज बेकन सजेस्ट फॉर द डिफरेंट डिफेक्ट्स ऑफ माइंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं व्हाट आर 3 फंडामेंटल फैक्टर, यानी 3 फंडामेंटल फैक्टर्स कौन कौन हैं रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेशन, जो अपने नेशन मतलब राष्ट्र को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो आया हुआ था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लॉगिंग, आप ब्लॉगिंग के द्वारा क्या समझते हैं, ब्लॉगिंग से क्या जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 जो आया था राइट अ शॉर्ट कमेंट ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में शॉर्ट कमेंट्स आपको लिखने हैं। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन थे, जिनमें से कोई भी 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, लेकिन शुरुआत के जो 3 क्वेश्चन थे पैसेज पर आधारित वो तीनों के तीनों कंपलसरी थे। दोस्तों एक बात और बता दें, मोस्टली क्वेश्चंस को मैं अपने चैनल पर पढ़ा चुका हूं। जिस किसी ने बीए पार्ट 1 सेमेस्टर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन बी की, और सेक्शन जो बी है उसमें नोट पढ़ते हैं पहले। अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4, यानी 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, और प्रत्येक क्वेश्चन के अंक समान हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था व्हाट आर नरेटिव टेक्निक्स, नरेटिव टेक्निक्स क्या होती हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट नरेटिव टेक्निक्स, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की नरेटिव टेक्निक्स का वर्णन करिए। दोस्तों
इस क्वेश्चन को मैं अपने चैनल पर पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो आया हुआ था, डिस्कस वर्जीनिया वुल्फ्स एक्सपीरियंस एज ए राइटर। एक राइटर के रूप में वर्जीनिया वुल्फ के एक्सपीरियंस पर चर्चा करिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो आया हुआ था, राइट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीव, यानी द लास्ट लीव जो आपका शॉर्ट स्टोरी है उसके क्रिटिकल अप्रिशिएशन को लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैं अपने चैनल पर पढ़ा चुका हूँ। अब बात करते हैं जो आखिरी क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ऑनलाइन राइटिंग। ऑनलाइन राइटिंग के द्वारा आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों ये था आपका प्रीवियस ईयर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।